इस वीडियो में हम जुपिटर की बात करेंगे, गुरु। उसके अंडर में कौन से फील्ड आते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड। अभी तक हम जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं। तो इसमें हम गुरु के अंडर में जो जो फील्ड आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु के अंडर में बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, एजुकेशन, ये देखिए, ये फील्ड जो है बुध और गुरु ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है। इसमें और कौन सा फील्ड है गुरु के अंडर में? जज हो गया, किंडरगार्टन हो गया, बेबी केयर सेंटर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड मार्केटिंग, ये सारे फील्ड जो हैं, जज। ठीक है, ये सारे फील्ड गुरु के अंडर में आते हैं। देखिए, एक प्लैनेट के हज़ारों जो है फील्ड उनके अंडर आते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोफेशन से रिलेटेड सीरीज़ देखी, वो जो प्लैनेट्स के मैंने जो फील्ड बताए वो उतने में ही सीमित नहीं है। हज़ारों उसके जो है फील्ड हैं, मगर हम जो है कुछ मेन फील्ड को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ताकि वीडियो भी छोटी सी बने और आपको जो है समझ में भी आए। ठीक है, तो अब इसके लिए गुरु का डीएनए कर्म रजिस्ट्री क्या बताया है हमने पिछली वीडियो में। हस्त, मृगशीर्ष और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र का कर्म रजिस्ट्री हमने बताया था। ठीक है, अब किसी फैमिली में जो है ये 3 नक्षत्र हैं। ठीक है, इन 3 नक्षत्र से रिलेटेड अपनी फैमिली में कम से कम दो दो नक्षत्र तो होना चाहिए अपनी फैमिली में, जो मेंबर होने चाहिए, मम्मी पापा, भाई बहन, फिर आप। ठीक है, अब ये जातक के लिए हमें देखना है। अब जातक जो है इस फील्ड में जाके सक्सेस कर सकता है, शाइन कर सकता है। ये तो सेकेंडरी है। पहला जो है वो एंट्री कर सकता है। तो एंट्री पॉइंट के लिए हम जो है इन 3 नक्षत्र को देखते हैं, हस्त, मृगशीर्ष और उत्तराषाढ़ा। तो ये 3 नक्षत्र पहले तो जातक को ही होना चाहिए, 3 में से कोई एक नक्षत्र होना चाहिए। और वो हम कैसे चेक करेंगे? राशि नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और लग्न अधिपति नक्षत्र। तो इन तीनों डायमेंशन में कोई एक डायमेंशन जो है इस स्टार पे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1, पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम रूल 1 बोलते हैं। और सेकंड रूल क्या हो गया? आपका लग्न, आपका कोई सा भी लग्न हो। ठीक है, आपका लग्न और 10वां भाव, जो करियर के लिए हम देखते हैं 10वां भाव। ठीक है, आपके लग्न से 10वां भाव। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, और आपका लग्न और 10वां भाव ये करेक्ट होने चाहिए आपस में एक दूसरे से। प्लस ये जो है किससे जाके कंजंक्शन होगा? ये 2 और 5 के साथ। ठीक है, तो अब आप ऐसे ले लीजिए, आपका पहले भाव लग्न जो है पहला भाव, उसका लॉर्ड या पहला भाव, दूसरे भाव का लग्न, दूसरा भाव या दूसरे भाव का लॉर्ड, ये दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और ये इनकी कनेक्टिविटी 5 और 10 के साथ भी होनी चाहिए। वो चाहे ग्रह के अकॉर्डिंग हो, भाव के अकॉर्डिंग हो या दृष्टि के अकॉर्डिंग हो। मान लीजिए आपका एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, आपका ऋषभ लग्न ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी मिथुन सिंह ये ऑलरेडी बता रखा है, ऋषभ ले लेते हैं। ठीक है, अब आपका ऋषभ लग्न है, तो ऋषभ लग्न का लॉर्ड कौन सा हो गया? शुक्र। शुक्र और दूसरे आपका दूसरा भाव कौन सा पड़ेगा? मिथुन, और उसका लॉर्ड कौन हो गया? बुध। ठीक है, शुक्र और बुध आपके लग्न में ही है। ठीक है, और आपका जो पांचवा भाव, पांचवा भाव, जो आपका पांचवा भाव आएगा वो क्या आएगा? कन्या। कन्या का भी बुध है, तो 1 2 5 कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो आपका पांचवा भाव
जो गॉड है वो भी वहाँ पर प्लेस्ड है। अब 10वां भाव हम देखेंगे। आपका 10वां भाव जो पड़ेगा वो मकर पड़ेगा, ठीक है। मकर का लॉर्ड कौन सा है? शनि। तो ये शनि भी आपके लग्न में प्रेजेंट है, ठीक है। इनकी प्लैनेट्स की दृष्टि भी है। आप इनको भाव के अकॉर्डिंग कनेक्ट करें या फिर जो है दृष्टि के अकॉर्डिंग कनेक्ट करें, या लॉर्ड, इनके लॉर्ड आपस में, जैसे लग्न का लॉर्ड 10वें में बैठा है, दूसरे भाव का लॉर्ड जो है 10th में बैठा है, 5वें भाव का लॉर्ड 10 में बैठा है, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा कंजंक्शन आना चाहिए, ठीक है। ये कनेक्ट होने चाहिए, इनका कंजंक्शन होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं, तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया, ये 3 नक्षत्र है, हस्त, मृगशीर्ष और उत्तराषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र में गुरु का 200% पावर है, ठीक है। देखिए, उच्च और नीच ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर मत लाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका गुरु जो है उच्च का हो या नीच का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी हमने जो सीरीज़ में इस प्रोफेशनल वीडियोस की सीरीज़ में जो हमने देखे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये जो प्लैनेट भी देखे हमने, इनका पैटर्न भी जो हमने देखा, इसमें भी उच्च नीच का आप जो है वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम डीएनए की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, डीएनए का पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये अल्टीमेट प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है। ये भी आपको समझना चाहिए और इसे फॉलो कीजिए प्रॉपरली। और इसका जो है एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए हमें जातक का जो है चार्ट चाहिए, ठीक है, वो कुंडली चाहिए उनकी, ताकि उसमें और भी कई छोटी मोटी कैलकुलेशन है और कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे कि हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, ठीक है। ये एक जनरल आइडिया आपको एक जो है आउटलाइन का आइडिया दे दिया कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोफेशन का डीएनए पैटर्न देखते हैं।